नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट आज भैया दूज के पर्व पर 8:30 बजे बंद किए गए कपाट। बाबा की पंचमुखी डोली ऊखीमठ के लिए हुई रवाना। अगले 6 महीने के लिए ओंकारेश्वर मंदिर में होगी पूजा। हर हर महादेव जय बाबा केदार के जय घोष से गूंज उठी पूरी केदार घाटी। सीएम धामी भी इस पल के साक्षी बने हैं। मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे। इस दौरान पूजा अर्चना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की और जो वहां पर कार्य चल रहे हैं उनका भी निरीक्षण किया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद हो गए हैं। पंचमुखी डोली केदारनाथ से रवाना हो गई है ओंकारेश्वर के लिए, और ऐसे में बड़ी संख्या में जो तीर्थयात्री थे वो इस पल के साक्षी भी बने हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए थे और शीतकाल के लिए आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। अब आगे जो यात्रा चलेगी वो ऊखीमठ तक जाएगी। वर्ष बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था। काफ़ी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूँकि 6 माह अत्यंत यहाँ कठिन होते हैं काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर तेजी से चल रहा है। भव्य केदार, दिव्य केदार एक नया स्वरूप यहाँ पर लेता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले अगले साल तक, 1 वर्ष के भीतर सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएं और जो हमारा यहाँ का निर्माण कार्य होना है उसका सारा प्लान पहले से ही तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर इसकी स्वयं भी समीक्षा करते हैं और भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का जो नवनिर्माण और मास्टर प्लान है उस पर भी हमारे तेजी से काम चल रहा है। शीतकालीन यात्रा को लेकर भी प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पे आह्वान किया था, अब आप लोग भी जो है उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। देखिए, शीतकालीन यात्रा के समय में जो भी हमारे गद्दी स्थल हैं, ओंकारेश्वर है, पांडुकेश्वर है, मुखवा है, खरसाली है और जोशीमठ में भगवान नरसिंह मंदिर है, ये सभी स्थान हमारे पूरे शीतकाल में भक्तों के लिए, उनके दर्शन के लिए अनवरत रूप से वहाँ पर सभी पूजा पाठ विधि विधान से होते रहेंगे। मैं सभी देश भर के सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो शीतकाल का भी अपना यहाँ का प्रोग्राम बनाएं। उसके लिए भी हमने सब तैयारियां यहाँ पर की है। पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस यात्रा में प्रतिभाग किया था उन्होंने, और उस यात्रा को पूरे देश दुनिया के लोगों के बीच में ले जाकर उसकी जानकारी भी उनके माध्यम से हुई थी और देश के सभी वर्गों के लोगों से उन्होंने शीतकाल में उत्तराखंड प्रवास की अपील की थी। और इससे निश्चित रूप से जहां हमारे स्थानीय व्यापारियों को, कारोबार करने वालों को, छोटा होटल चलाने वाले, ढाबे वाले, अन्य जो हमारे होम स्टे वाले हैं, सभी को किसी न किसी रूप में जो काम उनका 6 माह बंद हो जाता था वो काम भी अनवरत रूप से
तो आज भैया दूज के पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। मुख्यमंत्री इस पल के खुद साक्षी बने और मुख्यमंत्री ने अपील भी की है कि जिस तरह से आप लोग आते हैं साफ स्वच्छता बनाए रखें धामों में, और बड़ी संख्या में क्योंकि इस बार भी तीर्थयात्री पहुंचे। और ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, आज धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री मौजूद थे। कितना बड़ा आंकड़ा इस बार का देखा गया है केदारनाथ धाम में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों का? देखिए विशाल, बिल्कुल आज केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद जो है बंद हो गए हैं शीतकाल के लिए। और ऐसे में शीतकाल की अगर हम बात करें तो शीतकाल के लिए अब यात्रा क्योंकि प्रारंभ की जाएगी, जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश सिंह धामी ने भी कहा है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज का अलौकिक संगम देखने को मिला। काफी श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद थे, बड़ी संख्या में विधायक वहाँ पर मौजूद रही, आसन नोट किया। इसके अलावा बीकेटीसी अध्यक्ष वहाँ पर रहे, पुरोहित रहे, पंडित वहाँ पर पूजा अर्चना सुबह 4 बजे से प्रारंभ हो गई थी। 6 बजे तक पूजा अर्चना जो है वो की गई। उसके बाद जो है कपाट बंद की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया और करीब 8:20 पर जो है वहां से भगवान बाबा केदार की जो पंचमुखी ग्रह की जो टोली है वो जो वहां पर जो है वहां से रवाना हुई है। और उसके बाद जो है जो टोली रवाना होने के बाद जो है कपाट कर दिए गए हैं और 25 अक्टूबर को ये डोली जो है ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ तक पहुंचेगी और वहां उसके बाद जो है शीतकाल के लिए वहां पर पूजा प्रारंभ होगी। तो निश्चित तौर पर तमाम अगर देखा जाए तो तमाम व्यवस्थाएं जो है इस दौरान चाक चौबंद मिली, पुलिस व्यवस्था की चाक चौबंद रही है। और इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो श्रद्धालु है उनसे अपील की है कि शीतकालीन यात्रा के लिए भी बड़ी संख्या में उन्होंने आह्वान किया है कि वह उत्तराखंड पहुंचे। शीतकालीन यात्रा चारधाम की जो है पिछले वर्ष बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी, वहां पहुंचे। और उसके लिए भी उन्होंने आह्वान किया कि इस बार भी जो है शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की जा रही है, उसके लिए जो है पहुंचे। तमाम व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर सरकार की ओर से की जा रही है। अगर इस बार के आंकड़ों की हम बात करें विशाल, तो इस बार के जो आंकड़े रहे हैं केदारनाथ धाम के वो करीब 17,45,000 से ऊपर के आंकड़े रहे हैं। तो निश्चित तौर पर चारों धाम की अगर हम बात करें तो 50 लाख से ऊपर का आंकड़ा पहुंचा है। यानी कि पिछली बार का जो रिकॉर्ड अभी कुछ दिन तक ये लग रहा था कि शायद टूट नहीं पाएगा, लेकिन वो टूटा है और 50 लाख से पार जो है आंकड़े पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर तमाम व्यवस्थाओं के जो अच्छी व्यवस्थाएं की गई उनको दर्शाता है। उसके साथ साथ बड़ी चैलेंजिंग जो है वो सरकार के सामने इस दौरान रही थी, क्योंकि उस वक्त आपदा देखने को मिल रही थी, लैंडस्लाइड देखने को मिल रही थी, भारी बारिश जो है इस बार हुई। तो निश्चित तौर पर उसके दौरान भी जो है कहीं ना कहीं यात्रा को रोकना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो बहुत अच्छा आंकड़ा निकलकर सामने आया और आज इस अच्छे स्वर्ण पल के साक्षी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु बने हैं। जी, लेकिन योगेश, ऐसे में क्योंकि चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं और निर्माण कार्य भी लगातार जारी है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, क्या वो गतिमान रहेंगे? उस पर किस तरह की चर्चा मुख्यमंत्री धामी की ओर से की गई? क्योंकि ये भी देखा गया कि निरीक्षण भी उन्होंने किया वहां पर। हाँ देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहाँ पर निरीक्षण भी किया है। और अगर देखा जाए तो कल मुख्य सचिव भी वहाँ निरीक्षण करने पहुंचे, तमाम व्यवस्था को देखिए वहाँ जिलाधिकारी जो मौजूद थे उनको जो है दिशा निर्देश भी उन्होंने इस दौरान दिए हैं कि किस तरह से मास्टर प्लान के तहत जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है उसको किस तरह से तेजी गति में करना है। हालांकि काफी चैलेंजिंग रहता है क्योंकि बर्फबारी भारी होती है, हिमालयी क्षेत्रों में ये हमारे चार धाम है और ऐसे में वहाँ पर बड़ी संख्या में जो है देखे तो श्रद्धालु तो आते ही है। लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए तो शीतकाल के दौरान जो है वहाँ पर जो है काफी बर्फबारी होती है। इस बीच जो है पुनर्निर्माण के कार्य को करना बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन उन्होंने कहा कि तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए, तमाम चुनौतियों को देखते हुए किस तरह से मास्टर प्लान पर काम कर सकते हैं उस पर हमें काम करना है। उसके साथ साथ 2026 में यात्रा शुरू होगी तो उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम जो है अभी से प्लानिंग कर सकते हैं, कितनी बेहतर व्यवस्था हम आने वाले वक्त में कर सकते हैं, उन तमाम चीजों पर जो है काम करना होगा। तो निश्चित तौर पर पूरी प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं से 2026 की यात्रा को लेकर शुरू हो गई है। अगर शीतकालीन यात्रा के लिए लगातार सरकार काम कर रही है तो निश्चित तौर पर वही प्रतिबद्धता का जो है आज फिर एक बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोहराई है कि जो है हमें किस तरह से काम करना, बेहतर काम करना। और शीतकालीन के लिए उन्होंने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, उन्होंने तमाम यहाँ पर शीतकालीन यात्रा के दौरान मुकवा में आकर के लोगों को आमंत्रित किया। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि उसका असर इस बार कितना जो है शीतकालीन यात्रा पर देखने को मिलता है, क्योंकि पिछली बार के जो आंकड़े हैं वो इस बार ग्रीष्मकालीन यात्रा के दौरान चार धामों पर टूटे। 50 लाख से पार आंकड़ा गया और 17,45,000 केदारनाथ धाम पर जो है आंकड़ा जो है पार पहुंचा। तो निश्चित तौर पर क्योंकि केदारनाथ एक बहुत विख्यात मंदिर है और वहां पर जो है आने के लिए जो है लोग काफी लड़ाई करते हैं और रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में कराते हैं। हालांकि इस बार आपदा की वजह से कुछ आंकड़ों की जो है बीच में जो है यात्रा रही बाधित, लेकिन बीच में यात्रा बाधित रहने के बावजूद जब दूसरे दिन की यात्रा प्रारंभ हुई तो उस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने वहां का रुख किया। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है, यमुनोत्री धाम के कपाट आज होंगे बंद। आज दोपहर 12:30 बजे शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट।
भैया दूज के पावन पर्व पर कपाट बंद होने की प्रक्रिया हुई तेज। हजारों की संख्या में भक्त भी बनेंगे साक्षी। तो उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के कपाट 12:30 बजे आज बंद कर दिए जाएंगे और भैया दूज के पावन पर्व पर कपाट बंद होने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। हजारों की संख्या में भक्त इस पल के साक्षी भी बनेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सेना के बैंड के साथ आज विधि विधान के साथ कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 12:30 बजे शुभ मुहूर्त में ये पूजा अर्चना के साथ ही कपाट बंद होंगे और ऐसे में यमुनोत्री धाम के कपाट आज बंद होने जा रहे हैं। भैया दूज के मौके पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे आज 12:30 बजे कपाट और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। दर्शन पूजन को बड़ी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं वो पहुंचे हुए हैं। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज कपाट बंद होने जा रहे हैं, किस तरह की विशेष तैयारियां देखी जा रही हैं? जी विशाल, आपको बता दूं कि मां यमुना के जो कपाट हैं लगभग दोपहर 12:30 बजे के यहाँ पे जो बंद कर दिए जाएंगे और भगवान जो शनिदेव है उनकी जो डोली है जो वो जो मां यमुना की जो आवानी के लिए वहाँ पे पहुंच चुकी है और लगातार जो वहाँ पे ये जो कपाट बंद का जो विधि विधान होता है वो शुरू हो चुका है और हजारों की संख्या में इस समय जो वहाँ पे यात्रियों के साथ जो स्थानीय लोग वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इस समय जो यमुनोत्री धाम से जो माँ यमुना की डोली है वो वहाँ से आज 12:30 बजे चलेगी और उसके बाद जो है जो उखे मठ है वहाँ पे जो है डोली को जो है 6 महीने के लिए जो वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। उसके बाद जो है अगले 6 महीने जो है दर्शन वहीं हो पाएंगे। जी जी बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव स्थित निर्माणाधीन सैन्य धाम पहुंचकर निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का भी जायजा लिया और अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी के संभावित उत्तराखंड दौरे के मौके पर सैन्य धाम का लोकार्पण भी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि सैनिकों के सम्मान में विशाल सैन्य धाम जल्द बनकर तैयार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना जब वो उत्तराखंड में आए थे और परेड ग्राउंड से उन्होंने कहा था कि ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। उन शहीदों के सम्मान में ये विशाल सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया है। जो प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना और धामी सरकार का संकल्प जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और हमने पूरे देश के स्मारकों का अध्ययन करने के बाद जो सबसे बेहतर हमने उसको यहाँ पर बनाया है। और धाम का मतलब एक पवित्र स्थान से होता है। भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह। उसे मंदिर इसमें है, म्यूजियम इसमें है, थिएटर इसमें है। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीरता की पिक्चर यहाँ दिखाई जाएगी। अमर जवान ज्योति जो लगातार जलेगी, लोगों को प्रेरित करेगी, उनको हमारे शहीदों की वीरता की याद दिलाएगी। और आज मैं अपने कमेटी के सदस्यों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ इसका निरीक्षण करने आया हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोकार्पण के बाद जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने जाते हैं, इस धाम को देखने में। टिहरी से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां पापकी देवी मार्ग ग्राम सभा नाई के पास एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद शवों और घायलों को बाहर निकाला गया।
जिसके बाद घायलों को अस्पताल और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो श्यामपुर ऋषिकेश में विवाह समारोह में ये लोग गए थे, उसके बाद वापसी कर रहे थे और ये बताया जा रहा है कि इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ और पुलिस घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम भी कर रही है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। कार्रवाई में भी पुलिस जुटी हुई है। तो शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे और ऐसे में भीषण सड़क हादसा हो गया। 3 युवकों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से बड़ा हादसा हुआ है? देखिए विशाल, टिहरी जनपद से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है जिसमें जो है पास की देवी मार्ग पर जो है ये हादसा हुआ है। एक स्कॉर्पियो वाहन देर रात गहरी खाई में गिरी और वाहन में अगर देखा जाए तो 5 युवक जो है सवार थे, जिनमें श्यामपुर ऋषिकेश के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। फिर रास्ते में वाहन अनियंत्रित होकर करीब 200-300 मीटर की गहरी खाई में जो है गिर गया और हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। जिस सूचना मिलते ही जो है SDRF टीम वहां पर मौके पर पहुंची और उन्होंने जो है वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद जो है टीम ने बड़ी मशक्कत के साथ शवों को और घायलों को बाहर निकाला। इलाज के लिए घायलों को जो है अस्पताल भेजा गया है जबकि मृतकों के शव को पुलिस को सौंपे गए हैं। मृतकों की पहचान जो है की गई है और उनके जो है परिजनों को इस बात की सूचना दी गई है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में रोशनाबाद कोर्ट परिसर में जंगली हाथी की दस्तक से हड़कंप मच गया है। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि लगातार जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में पहुंचना जारी है। तो पुलिसकर्मियों ने इस दौरान भागकर अपनी जान बचाई है और तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि रिहायशी इलाकों में हाथियों का आना जाना लगातार अब जारी है और ऐसे में सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अल्मोड़ा में हवलबाग विकासखंड के पेटिया गांव में लोग गोवर्धन पूजा के दिन पत्थरों से युद्ध खेलते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है जिसमें पटिया और भटगांव के लड़ाके पंच घटिया नदी के दोनों छोरों पर खड़े होकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। इस युद्ध में पाटिया, भटगांव, कसून, पिलखा और कोटियूड़ा के ग्रामीण हिस्सा भी लेते हैं। सर, जब कत्यूरी साम्राज्य अपने लास्ट अंतिम स्टेज में था और चंद्रवंश का यहाँ उदय हो रहा था, उस समय कोई राजा युद्ध करते करते यहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ के जो राजा थे पड़ियार, उसमें उन लोगों ने युद्ध को यहाँ पर रोका था। तो जो सामने से जो सेना आ रही थी उससे 5 उनके मुख्य अध्यक्ष मारे गए यहाँ पर। तो इसलिए सांकेतिक रूप में यहाँ पर भगवाली मनाया जाता है। और उस समय जो कत्यूरी ये पड़ियार राजा थे, इनके जो सेनाध्यक्ष थे वो उसमें पिलखवाल लोग थे। आज भी वो जो इनकी संधि होती है पिलखवाल और कुचुड़ी के बीच में इनकी संधि होती है रोज, और इसलिए हम सांकेतिक रूप से हर साल ये भगवान को मनाते रहते हैं।